जैसे ही मेडिटेशन में मैंने एंटर किया तो मेरे को थर्ड आई विजन्स आती थी एज एन एक्सपीरियंस। मेरा पर्सनालिटी भी ऐसा है कि अगर मेरे बगल में भी कोई बैठा होगा तो मैं उसको हाई नहीं बोलती, तो जो दोस्त बनाना भी डिफिकल्ट है। मैं अगर लाइफ में अगर कंफ्यूज हूँ, ठीक है, तो मुझे सामने वाला दोस्त भी ऐसे ही मिल रहा है, वो भी कंफ्यूज है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो उसे प्रॉब्लम आ रही है वही मुझे आ रही है, सेम। व्हाट्सअप गाइस, हम लोग बहुत टाइम बाद मिल रहे हैं। आई थिंक लास्ट वी मेट वाज लास्ट ईयर, जब मैं दिल्ली से बाय बाय करके जा रही थी सम दिल्ली इवेंट। सो या लेट्स कैच अप फर्स्ट। सो या व्हाट्स हैपनिंग गुनीत? बस वही ध्यान, ज्ञान, जॉब, यही सब चल रहा है। और जॉब के बीच में टाइम मिलता है तो ध्यान कर लेते हैं, ध्यान के बीच में टाइम मिलता है तो जॉब कर लेते हैं, यही चल रहा है। ओके, व्हाट एल्स? समथिंग इंटरेस्टिंग कुछ तो हो रहा होगा लाइफ में। कुछ इंटरेस्टिंग नहीं। या सब कुछ इंटरेस्टिंग है, ये भी कह सकते हैं, बट मेरी लाइफस्टाइल ही ऐसी है कि थोड़ा टाइम मिलता है तो रीड कर लेता हूँ या फिर पार्क चला जाता हूँ। तो कुछ ज़्यादा नहीं। व्हाट अबाउट यू? आई थिंक वी हैव डन अ शो टुगेदर। एक एपिसोड हमने भी किया था, जागृति उस टाइम पे लास्ट मिले थे। यूथ अड्डा, करेक्ट। सो या उसके बाद अभी तो मैं मास्टर्स कर रही हूँ साइकोलॉजी में इग्नू से। तो ओपन यूनिवर्सिटी में पढ़ रही हूँ, तो काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है एंड इट्स लाइक अपने टाइम की मैं ही बॉस हूँ। एंड उसके बाद भी टाइम मिलता है तो कभी सेशंस वगैरह में हेल्प कर देना, एंड यही चल रहा है। नाइस। सेवा या करेक्ट, सेवा। आई थिंक मेरा वो सेवा वाला एंगल थोड़ा कम हुआ क्योंकि आई वेंट टू बैंगलोर, अनदर फेज ऑफ एजुकेशन। तो मतलब कोई भी पूछता है व्हाट आर यू डूइंग, तो मैं पढ़ाई कर रही हूँ। 12th स्टैंडर्ड से सेम नैरेटिव है वो। बट आई थिंक 2023 वाज अ वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव ईयर, जिसमें आई डिसाइडेड कि नहीं, अब मुझे कुछ ऐसा करना है जो मैंने कभी नहीं किया लाइफ में। एंड उसी टाइम पे आई थिंक जब मैं एंट्रेंसेस दे रही थी मास्टर्स के लिए सेम साइकोलॉजी में, उसी टाइम पे समहाउ आई गॉट इनटू क्राइस्ट यूनिवर्सिटी बैंगलोर। तो वो एकदम ही स्टार्टिंग ऑफ द ईयर में अपॉर्चुनिटी आई और मेरे सारे एंट्रेंसेस मिड ऑफ द ईयर में थे। तो उसी टाइम पे एक डिसीजन बना लिया था कि हाँ ठीक है, अब मुझे बैंगलोर जाना है तो जाना है। तो आई थिंक दैट वाज शिफ्टिंग मेरे लिए, क्योंकि पूरा 20 to 23 ईयर्स ऑफ लाइफ घर पे, एंड देन उसके बाद डायरेक्टली घर से निकल के बैंगलोर, वो भी इतना दूर कि अब वापस आने में भी सोचना पड़ता है कि हाँ आना है नहीं आना है, क्या काम है। बट आई फील दैट वाज वेरी ट्रांसफॉर्मेटिव मेरे लिए बैंगलोर जाना। कैसे ट्रांसफॉर्मेटिव था? क्या लगा? आई फील जब आप सिटी चेंज करते हो तो एक वो होता है कि आपको जो भी करना है आपको खुद करना है। यू डोंट हैव आगे पीछे कोई भी नहीं है ना, पेरेंट्स आपके घर पे है, नया शहर है, दोस्त नहीं बने हैं। एंड आई थिंक मेरा पर्सनालिटी भी ऐसा है कि अगर मेरे बगल में भी कोई बैठा होगा तो मैं उसको हाई नहीं बोलती, तो जो दोस्त बनाना भी डिफ़िकल्ट है। तो आई फील वहाँ पे जाके फर्स्ट थिंग वाज कि जो प्रॉपर सोशलाइजेशन का एक प्रोसेस है कि हाँ तुम्हें जाके बात करना पड़ेगा, जानना पड़ेगा लोगों को कि अगर तुम्हें चलना है उस सिटी में 2 साल तुम्हें रहना है। तो आई फील दैट वाज वेरी चेंजिंग फॉर मी। एंड मैं तो इरिटेट हो गई थी पहले, क्योंकि इतना नॉइज़ है। मैं ऐसे मेन रोड है और मैं मेन रोड के बगल में रहती हूँ, तो वहाँ पे मेरा हो गया था कि यार इतना नॉइज़ बॉदर क्यों कर रहे हैं मुझे। सो आई थिंक देयर आई स्टार्टेड मेडिटेटिंग मोर बैंगलोर जाके, कि आई फेल्ट कि अगर मेरा इंटरनली मे बी मैं शांत नहीं हूँ, इसलिए मुझे बाहर की चीज़ें ज़्यादा परेशान कर रही है। सो ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, वो फर्स्ट 3 महीने मैंने स्टार्टेड मेडिटेटिंग मोर। आई फेल्ट कि इंटरनली जितना मैं क्वाइट होती जा रही हूँ, मुझे बाहर का एक्सटर्नल चेंजेस है या नॉइज़ है या कुछ भी है, वो मुझे इतना बॉदर नहीं कर रहा। आई फील वहाँ से फिर बैंगलोर थोड़ा बहुत ईजी होने लग गया मुझे। आई थिंक इस चीज़ के लिए बहुत मेहनत नहीं करनी पड़ती होगी कि 2 साल वेट करना है, 2 साल किसी सिटी में रहना है तो आपको दोस्त बनाना ही बनाना है। आई थिंक वो मेरे साथ जब मैं ग्रेटर नोएडा गया था तो बहुत ही नेचुरली हो गया था कि आपको फ्रेंड्स भी मिल जाते हैं उसी का, आपकी कंपनी के, और आप चिल करने लगते हो। तो वो चीज़ प्लान नहीं है कभी भी, है ना, वो चीज़ बस फ्लो के साथ निकल जाती है। बट स्टिल आई मीन बीइंग इन
मतलब कहीं भी आप नया जाते हो, आप हॉस्टल में रह रहे हो, आप पीजी में रह रहे हो, बट वो एक स्टूडेंट लाइफ में वो एक चेंज आता है कि आपके पास दोस्त नहीं है, फिर भी हाउ डिड यू एडजस्ट? लाइक फॉर मी आई वाज लिविंग अलोन ओनली, बट तेरे लिए आई थिंक यू वाज लिविंग इन हॉस्टल में रह रहे थे, तो वहाँ पे फिर कैसे हुआ? तो सबसे बड़ा तो मिलने का हॉस्टल में एक ही जगह होता है, मेस। तो जब भी जा रहे हैं तो सेम ही फेस देख रहे हो आप सामने, है ना? तो सेम फेसेस को देखने से क्या होता है कि लोग पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, कैसे हो, तो इंटरेक्शन हो जाता है। फिर अब मेस में ही एक जगह नहीं मिलते सब लोग। जब रात में चाय पीने निकलते हैं या फिर रात के 12-1 बजे, तो वो सबसे बड़ा जगह होता है जहाँ पे लोग अपने पास्ट लाइफ बताते हैं कि हमारे यहाँ पे रिलेशनशिप्स ऐसे चल रहे हैं, हमारे इतने ब्रेकअप हुए। आई थिंक वो चीज़ें, मतलब बॉयज़ अगर बॉयज़ हॉस्टल में हो तो वो चीज़ें बॉयज़ जल्दी एक दूसरे से कनेक्ट हो पाते हैं। What about you? I mean, I think तुमने कंटिन्यू किया घर पे ही रहना, वो मैंने कैसा भी चेंज था? बीच में मैं भी पीजी में रहती थी जब मैं बैचलर्स कर रही थी। तो मेरे साथ ऐसा हुआ ना कि मैं कभी अकेले नहीं रही, तो मेरे को सेपरेशन बहुत एंग्जाइटी देता था कि अभी घर से ज़्यादा दूर नहीं है बट स्टिल घर से जाकर अलग रहना वो। एंड मेरे पीजी में ऐसा था कि सब बड़े थे, 3rd ईयर थे और मैं 1st ईयर थी, एंड दूसरे कॉलेज के थे, तो किसी से बात भी नहीं होती थी, तो ध्यान नहीं हेल्प किया। एंड उसके साथ मैं ट्रैवल बहुत करने लगी अकेले, तो वो चीज़ ने भी बहुत इंडिपेंडेंट बनाया एंड एक ऐसा पर्सपेक्टिव दिया कि अकेले रहने से कुछ डरने की या एंग्जाइटी फील करने की बात नहीं है। एंड ज़्यादा मुझे एंग्जाइटी अटैचमेंट से होती थी, घर वालों से अटैचमेंट, तो वो धीरे धीरे वो मैं अडेप्ट करने लगी। एंड ऑफ कोर्स थ्रू मेडिटेशन ही मेरे को वो जो अडेप्ट करना पॉसिबल हो पाया कि जो भी है बहुत अच्छा है, एंजॉय कर रही हूँ, नया एक्सपीरियंस है, उसको एक्सेप्ट करना, वो सब मेडिटेशन के थ्रू ही ओपन अप हो पाया। इन माई केस इट वॉज जस्ट अपोजिट, ठीक है। मैं पहले अकेले नहीं रह पाता था, मतलब मुझे कोई ना कोई दोस्त चाहिए या फिर कोई ना कोई चाहिए साथ में। तो मेडिटेशन मेरी लाइफ में तब आया जब मुझे घर पे रह के काम करना था, वर्क फ्रॉम होम की वजह से। दैट फेज। तो इस वजह से मुझे मेडिटेशन हेल्प किया कि मुझे किसी और की ज़रूरत नहीं है, मतलब मुझे किसी के साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला भी रह सकता हूँ। तो मेरे लिए बहुत अपोजिट था। आई मीन फॉर मी ये हो गया था कि क्योंकि मेरे लाइफ में हमेशा रिलेशनशिप्स एंड फ्रेंडशिप्स को लेके थोड़ा बहुत ऐसे 19-20 चलता ही रहता है। अभी भी आई फील वो स्टेबलाइज हो रहा है धीरे धीरे, बट स्कूल में भी फ्रेंडशिप्स को लेके थोड़ा बहुत कॉन्फ्लिक्टिंग था, कॉलेज में भी था, एंड बीच में सर्टेन समबडी केम इनटू लाइफ, तो उसके बाद बहुत ज़्यादा शिफ्ट हुआ। बट एक चीज़ जो सिटी चेंज करके मुझे रियलाइज़ हुआ वो तो ये था कि आपको बहुत चुन के फ्रेंड्स बनाने पड़ते हैं, एंड आई फील लाइक कि जब आप खुद वो आप जो सामने वाले में चाहते हो अगर आप खुद वो करने लगते हो देन यू स्टार्ट अट्रैक्टिंग वैसे ही लोग। तो मेरे साथ भी हुआ कि बिकॉज पहले मुझे वेजिटेरियन फ्रेंड्स या बिकॉज फूड को लेके बहुत पर्टिकुलर हूँ मैं कि नहीं मुझे नॉन गार्लिक वेजिटेरियन फूड चाहिए, वरना इंटरनली मेरा हेल्थ ख़राब हो जाता है, एलर्जीज होती है, बहुत कुछ होता है, तो वो बहुत पर्टिकुलर है एंड सेम टेबल पे रहना नॉट पॉसिबल। तो सिटी चेंज करके सडनली पहला फ्रेंड सर्कल ऐसा बनना कि सारे वेजिटेरियंस हैं, 1 या 2 नॉन वेजिटेरियन है बट वो भी नहीं खाते, उन्होंने ब्रेक ले रखा है कि नहीं हमें नहीं खाएंगे। सो वो बहुत सरप्राइजिंग था कि अगर आपको एक्चुअली में लाइफ में कुछ चाहिए, अगर आप खुद वो करने लगते हो, अगर आप खुद बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन और पर्टिकुलर हो कि आपको क्या चाहिए, आई थिंक आप स्टार्ट वैसे ही अट्रैक्ट करना शुरू करते हो। सो आई थिंक वो फ्रेंड्स भी मेरे वैसे ही अट्रैक्ट हुए उसके बाद कि जो मेरे जैसे ही हैं। आई मीन मुझे लगता था कि मेरा रिफ्लेक्शन है, मैं बैठी हूँ, मैं सामने जो बैठा मेरे जैसा ही है, लाइक ऐसा कैसे हुआ? आई वॉज वेरी सरप्राइज्ड, बट आई थिंक दैट हेल्प्स कि वो जो क्लैरिटी आए मेडिटेशन से एंड इवन बुक से, दैट हेल्प कि तुम्हें कैसे दोस्त चाहिए, तुम वैसे ही फ्रेंड्स अट्रैक्ट कर रहे हो। फिर वो सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि सोशल सर्कल वैसा बना है, तो वो सपोर्टिंग है। ये चीज़ मेरे साथ भी हुई थी कि मैं अगर लाइफ में अगर कंफ्यूज हूँ, ठीक है, तो मुझे सामने वाला दोस्त भी ऐसे ही मिल रहा है, वो भी कंफ्यूज है। तो मैं देख रहा हूँ कि जो उसे प्रॉब्लम आ रही है वही मुझे आ रही है, सेम। तो वही जैसे उसने बोला कि रिफ्लेक्शन, तो बिल्कुल मैं भी ऐसे देख रहा था कि वो भी रिफ्लेक्शन है जैसे। मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है। सेम। या
मैं भी ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करती थी जो बिल्कुल मतलब मेरे अंदर काफ़ी लो सेल्फ एस्टीम था इनिशियल ईयर्स में, जो कि ग्रेजुअली कम होता गया। बट मैं क्योंकि मैं लो सेल्फ एस्टीम में रहती थी तो ऐसे लोग आते थे जो अच्छे से ट्रीट नहीं करते थे, एंड वो मेरा ही लेसन था क्योंकि मुझे अपने लिए वो सेल्फ लव बढ़ाना था। तो वो मुझे पहले लगता था कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मतलब ऐसे फ्रेंडशिप्स मैं क्यों बना रही हूँ, मेरे अच्छे फ्रेंड्स बनते क्यों नहीं है, ऐसा फीलिंग आता था। बट धीरे धीरे मैंने एक्सपीरियंसेस को वैल्यू करना शुरू किया, लोगों को देखना छोड़ दिया कि फ्रेंडशिप बने हैं या नहीं, मेरे कैसे एक्सपीरियंसेस है और मैं किस स्टेट में हूँ, मैं उसको वैल्यू और बड़ा मतलब उस पर मेरा जो फोकस है बढ़ता चला गया। तब मेरे को ऐसा फील होना कम हो गया कि शायद मेरे में कुछ प्रॉब्लम है जिससे मेरे फ्रेंड्स नहीं बन रहे, या मैं फिट इन करना छोड़ दिया कि किसी और के स्टैंडर्ड से मैं फिट करने की कोशिश नहीं करती हूँ, मैं बस अपना एक्सपीरियंस एंजॉय कर रही होती हूँ। तो वो एक चीज़ मेडिटेशन के थ्रू डेवलप हुआ है। आई थिंक एक जो चीज़ मेरे साथ थ्रू आउट टीनेज हुई थी वो वाज डबल साइडेड फेस, कि दोस्तों के सामने कुछ और, लाइक वेराइटी ऑफ दोस्तों के सामने कुछ और एंड पेरेंट्स के सामने कुछ और, बिकॉज दोनों साइड में बैलेंस करके चलना है, बट दोनों ही तुम नहीं हो। वो जो एक फील है ना कि रात में तुम बैठे हो और तुम्हें ऐसा लग रहा है कि अच्छा पूरे दिन में तुमने कितने लोगों के हिसाब से एक्ट किया है, सो वो बहुत एंड ऑफ द डे अगर तुम एनालाइज करते हो तो बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेसिंग है तुम्हारे लिए। एंड मेरा ये होता था क्योंकि साइकोलॉजी पढ़ रही हूँ, 5 साल हो चुके हैं ऑलरेडी बैचलर्स स्कूल में या मास्टर्स में, तो हम पढ़ रहे हैं पर्सनालिटी के बारे में और मैं देख रही हूँ ओ शिट ये तो मैं ही हूँ ये तो वो रियलाइज़ वहाँ से फिर जब होने लगता था ना, फिर मुझे लगा कि हु एम आई, कि वो जो ट्रू सेल्फ है मेरा वो कौन है, वो क्या चाहता है, वो क्या नहीं चाहता। एंड देन कहीं ना कहीं फिर मैंने खुद को प्रायोरिटी पे रखना शुरू किया कि ओके फाइन मुझे ये चाहिए लाइफ में, अगर तुम्हें अलाइन होते हो तो ठीक है, नहीं होते हो तो फिर टाटा बाय बाय, इतना ड्रामा नहीं कर सकते लाइफ में। तो आई थिंक दैट केम थ्रू मेडिटेशन, उतना क्लैरिटी कि तुम्हें खुद को टॉप प्रायोरिटी पे रखना है, तुम्हें क्या चाहिए, एंड देन दैट इंटायर कॉन्सेप्ट ऑफ ट्रू सेल्फ, वो भी आई थिंक धीरे धीरे ही पता चलता है। अभी नहीं बोल सकते कि हाँ मुझे सब कुछ पता है मेरे बारे में, बट धीरे धीरे जब पता चलता है देन आई थिंक यू सॉर्ट ऑफ स्टार्ट स्टेबलाइजिंग लाइफ में। पर ठीक है, थोड़े फेसेस होने भी चाहिए कि तुम दोस्तों के सामने गालियां दे सकते हो पर घर में नहीं दे सकते। उतना चलता है, बट मेरा ये होता था कि कंप्लीटली डिफरेंट पर्सनालिटी है, तो वो घर पे ही बोलते थे कि आर यू श्योर कि तुम यही हो तो वो थोड़े एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस आ जाते थे, बट स्टिल आफ्टर दैट आई अंडरस्टूड। मुझे ऐसा लगता है ये कुछ डिग्री में सबके साथ होता है, यू नो तुम प्रेशर में पीपल प्लीज करने लग जाते हो क्योंकि सेटिस्फाई मतलब एक ना कन्वीनियंस फील होता है जब लोग भी तुम्हारे साथ सेटिस्फाइड होते हैं। बट धीरे धीरे ना तुम्हें उससे भी हम उभर के बाहर आ जाते हैं जब अपने ट्रू सेल्फ को जानने लगते हैं, जो हमारा ट्रूथ है उसको एक्सप्रेस करने लगते हैं, वो डर भी निकल जाता है कि लोग क्या सोचेंगे, वो फिर चला जाता है, फिर तुम्हें जो अच्छा लगता है तुम वो करने लगते हो। राइट, ये चीजें तो ध्यान से ही आती है, मैं तो सोच भी नहीं सकता था ये चीजें ऐसे होती भी हैं। आप अभी रिसेंटली गए थे कश्मीर वाज वेरी डिफरेंट। आई थिंक मैं हाइट से बहुत डर लगता है, मतलब फेयरफुल, पूरा फेयरफुल। एंड मेरे फैमिली ने बोला कि हम लोग जा रहे हैं कश्मीर, तो एक तो हाइट, ऊपर से माउंटेन, ऊपर से मुझे नौजिया भी बहुत इजीली हो जाता है, ऐसे घूम के ऊपर जाता है। बट मैंने मन में बना लिया कि जाना है तो मतलब जाना है। सो वो एक सबसे पहले तो वो इंटेंशन कि हाँ एवरीथिंग विल बी फाइन, तुम जा रहे हो कश्मीर। अब जब मैं कश्मीर में गई आई फेल्ट कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग पैटर्न जो है वो माउंटेन वाले फियर का, वो बहुत अच्छी तरीके से मेरा ब्रेक हुआ। क्योंकि हमेशा मैं जाती थी तो मैं सोचती थी अरे अब कुछ गलत हो जाएगा, अब मुझे उल्टी आएगी, अब मेरा तबीयत ख़राब होगी, अब मैं ये नहीं खा सकती, अब मैं वो नहीं खा सकती। बट आई फेल्ट कि वहाँ जाके मैंने बहुत लेट लूज़ किया अपने आप को कि जो होगा देखा जाएगा, अभी मुझे यहाँ पे एंजॉय करना है। एंड आई थिंक लाइफ में पहली बार मुझे पहाड़ों से मुझ पर प्यार हुआ, लिटरली। मतलब क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि यार वो खड़े ही तो है, इट्स जस्ट देयर, वो बस वही तो है, बर्फ़ ही तो पड़ रही है। अब जैसे पानी है, पानी बह रहा है तो तुम कुछ तो कर सकते हो उसका तुम सामने पहाड़ उसको देख के क्या करोगे। बट आई फेल्ट कि वो जो एक स्टबर्न नेचर है माउंटेन का, वो मेरे अंदर भी बहुत अच्छे से इम्बाइब हुआ वहाँ जाके, कि हमेशा फ्लो करना भी सही नहीं है, आपको कुछ चीज़ों पे स्टबर्न रहना पड़ेगा।
तो आई फेल्ट वो लर्निंग मेरा वहाँ जाके हुआ जब मैंने आई थिंक आई मेडिटेटेड वहाँ पे एक 1600 ईयर ओल्ड एक शिव मंदिर है वहाँ पे. सो हम लोग ऐसे जस्ट गए थे देखने के लिए, बैठ के मेडिटेट करे. हम लाइक ये मंदिर यहाँ पे 16,000 साल से है. देन मुझ में जो ट्रेट्स है जो मुझे एक्चुअली चाहिए कि वो स्थिरता से रहे, वो क्यों नहीं हो सकता. तो आई थिंक वो चीज़, वो एलिमेंट जो स्टबर्ननेस का है, वो वहाँ समझ आए कि वो गलत नहीं है, बट कहाँ आप इसको यूज़ कर रहे हो वो बहुत ज़्यादा है. तो आई थिंक दैट ट्रैवल वॉज मी लर्निंग कि लाइफ में स्टबर्ननेस और फ्लो दोनों ज़रूरी है. दैट्स वाई मे बी रिवर्स एंड माउंटेन्स आर टुगेदर, अलग अलग नहीं है. साइकोलॉजी पढ़ने के नतीजे. वैसे मैंने देखा है कि पहाड़ों में मतलब बहुत शांत लोग रहते हैं, उनको इतना मटेरियलिस्टिक की जरूरत नहीं है ना. वो लोग अपने में खुश हैं, है ना. वो इतने सालों से जैसे रहते आ रहे हैं, उन्होंने अपने मतलब चेंज नहीं किया अपने आप को. मैं कहूँगा थोड़ा चेंज करना चाहिए टाइम के हिसाब से, पर उन्होंने ज़्यादा चेंज नहीं किया. वो बहुत खुश हैं अपने में. तो मुझे ऐसा लगा कि मतलब वहाँ पहाड़ों के लोग बहुत ज़्यादा कनेक्टेड होते हैं मदर अर्थ से. तो मदर अर्थ के मैसेजेस मधु को भी आते हैं, तो कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में? या मतलब मैं जैसे मेडिटेशन में मैंने एंटर किया तो मेरे को थर्ड आई विजन्स आती थी एज एन एक्सपीरियंस. तो उसमें मुझे मदर अर्थ बहुत कनेक्ट होते थे. तो मुझे ऐसा फीलिंग आता था कि उनसे कनेक्ट करके बहुत सुकून फील होता था. एंड ऐसा लगता था कि मैं अपने ऑथेंटिक सेल्फ में हूँ, कोई मास्क वगैरह नहीं है, सबको अर्थ से कनेक्ट होना चाहिए. तो जब ये फीलिंग आने लगा तो मैंने मैसेजेस लिया एंड धीरे धीरे मुझे और इसका इम्पोर्टेंस पता चलने लगा. क्योंकि आजकल के ज़माने में ना सब बहुत मतलब अलग हो चुके हैं नेचर से. हमारा जो लाइफस्टाइल है वो इन सिंक नहीं है नेचर के साइकिल्स के साथ. एंड हम कोलैबोरेट नहीं कर पाते नेचर के साथ. तो वो बहुत इम्पॉर्टेंट है कि हम वापस उसको अपनी लाइफ में इंक्लूड करें. अब ऐसा नहीं है कि हम पुराने टाइम की तरह सब कुछ छोड़ देंगे, ऐसा नहीं हो सकता. बट जो भी हमारा लाइफस्टाइल है उसमें हम नए तरीके ढूंढ सकते हैं ना, कि हम नेचर को किस तरीके से इंक्लूड करें. प्लांट्स से बात करना, एनिमल्स को कंपैशन शो करना, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो ऑब्वियसली मुझे ध्यान के थ्रू ही पता चला, नेचर में टाइम स्पेंड करके ही पता चला. जब मैंने भी बहुत ट्रैवल किया, तो जब मैं नेचर में टाइम स्पेंड करती हूँ तो वो एलिवेटेड फ्रीक्वेंसी फील होता है, वननेस फील होता है, पूरा माइंड साइलेंट हो जाता है. इवन साइकोलॉजिस्ट के लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि माइंड साइलेंट हो सकता है, बट एक्चुअली साइलेंट हो सकता है. जो मास्टर्स डिग्री है वो बहुत हेक्टिक है मेरे लिए. आई वुड से मेरा यूनिवर्सिटी लाइफ, फिर इंटर्नशिप बैक टू बैक, फिर वर्क लाइफ भी है, फिर सेवा भी है. तो मुझे ऐसा लगता था कि इसमें मेरे लिए टाइम कहाँ है. तो आई थिंक वो मुझे थोड़ा डिस्ट्रेसिंग लग रहा था कि मैं काम ही कर रही हूँ, मैं 24 घंटे या तो रात में सो रही हूँ, अदरवाइज़ काम कर रही हूँ. तो आई थिंक एक बार जब मैं ध्यान में बैठी एंड जो फर्स्ट इंटुएशन आया, ऐसे मैसेजेस तो नहीं आते बट एक फीलिंग आता है अंदर से कि आप हर वो काम में आप ही कर रहे हो, कोई और आके नहीं कर रहा. सो यू आर इन एवरीथिंग. अगर आपको खुद के लिए टाइम चाहिए तो वो भी तो आप ही कर रहे हो. तो उसमें फिर मुझे लगा कि अच्छा ठीक है, आई थिंक जो एक ब्रेक लेने का मैं सोच रही हूँ वो ब्रेक नहीं है. क्योंकि आप ये नहीं बोल सकते कि हाँ मेरा लाइफ हो गया, मुझे ब्रेक चाहिए. इट इज़ नॉट लाइक दैट. तो वो जो एक ब्रीदर है, बोलते हैं हम ना कि टेक अ ब्रीदर, टेक अ ब्रेक, वो लाइफ के साथ साथ ही चलता रहेगा. अगर आप फुल्ली प्रेजेंट हो उस मोमेंट में तो आपको वो चीज़ हेक्टिक नहीं लगेगी. एंड आई थिंक जो मेरा सेकेंड हाफ था फर्स्ट ईयर का मास्टर का, वो बहुत स्मूथली इसी की वजह से कटा कि कोई ब्रेक नहीं है. अगर मुझे ब्रेक चाहिए तो आई वुड जस्ट सिट, मेडिटेट 5 मिनट 10 मिनट, फिर बैक टू वर्क. तो वो ऐसा होता था कि कुछ रुका भी नहीं, मुझे टायर भी नहीं फील हो रहा है, एंड वो काम बहुत सीमलेसली हो रहा है. तो प्रोडक्टिविटी मतलब अगर मैं बोलूँ 50-60% था तो 80-90% हो गया था इतने 24 आवर्स के स्केड्यूल में. कि टर्म एंड में मुझे लगा कि हाँ मैंने रिसर्च भी करी है, मैंने मस्ती भी करी है, मैंने असाइनमेंट्स भी करे हैं और मैंने काम भी किया है. तो वो एक जो स्टूडेंट लाइफ है वो ऐसे कंप्लीट लगती है जब आप ध्यान को लाइफ में इंक्लूड करते हो. एंड इट इज़ वेरी इजी. आप सुबह उठे, आप एनीवे यूनिवर्सिटी के लिए उठते हो, 15 मिनट बैठ के ध्यान कर लो. आप रात को सोने जा रहे हो, 15 मिनट बैठ के ध्यान कर लो. आपको ब्रेक्स मिलते हैं. ऐसा नहीं कि बार बार आपको काम ही है, बैक टू बैक काम ही है. आपको ब्रेक्स मिलते हैं, आप ब्रेक में ध्यान कर लो. सो आई फील
वो ब्रेक्स को जानना कि वो मेरे लिए ब्रेक है, वो अवेयरनेस लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड एक बार आप ध्यान करना शुरू करते तो आपको बॉडी इंडिकेशन देती है कि हाँ आप एक छोटा सा 5 मिनट बैठ जाओ, सांस ले लो एंड देन कैरी ऑन विथ योर डे। तो फिर वो हेक्टिक भी नहीं लगता एंड वो सीमलेसली कट भी जाता है। तो एंड एट द एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज़ डन। तो वो चेकलिस्ट भी सीमलेसली हो जाती है। बट आई डोंट नो हाउ इज इट फॉर जॉब लाइफ, क्योंकि हम तो पढ़ ही रहे हैं मास्टर्स में। नहीं, जॉब में भी ऐसे ही है कि ज़रूरत तो है मेडिटेशन की, क्योंकि मैं देखता हूँ काफ़ी टाइम से जो लोग जॉब करते आ रहे हैं तो वो लोग स्ट्रेस हैंडल करने का उनका तरीके अलग है, जो कि सही नहीं है ना। सिगरेट पी लेना या फिर Correct. तो वो चीज़ सही नहीं है। तो ज़रूरत तो है, पर उन जो तुम चीज़ें जैसे सिगरेट पी रहे हो तो उसको रिप्लेस इससे कर सकते हो कि तुम्हारी बॉडी को भी हार्म ना हो, है ना, और तुम आगे भी बढ़ सकते हो इसमें। तो जब मेरे साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ थी कि जब मेरी जॉब स्टार्ट हुई तो उसी टाइम मेरी लाइफ में ध्यान आया। तो बहुत ही पैरेलल चल रहे हैं वो चीज़ें कि देख लो, वो यूनिवर्स ही बोलता है कि देख लो स्ट्रेस भी दे रहे हैं साथ में स्ट्रेस रिलीवर भी दे रहा है तुम्हें, है ना। तो बहुत ही ये सिंक में था उस टाइम पे। और मेरी टीम में ऐसा हुआ कि जब भी मेरे को टीम मिलती थी, नई टीम असाइन होती थी, तो उसमें जितने भी लोग होते थे वो ध्यान के बारे में जानने के लिए उत्सुक थे, ठीक है। उनको जानना था कि क्या है, कि क्यूरियोसिटी सब में होती है कि हमने सुना है अच्छी चीज़ है बट करते नहीं है कभी भी। तो उन्होंने बोला कि हमें भी करना है। तो मेरे 3 टीम्स चेंज हुई हैं। तो मैंने पहली वाली टीम को भी ध्यान सिखाया, दूसरी वाली टीम को भी ध्यान सिखाया, अभी थर्ड वाले की बारी है। तो क्लाइंट भी जो है उसको भी मैंने, जो रोमेनिया का है, तो मैंने उसको भी ध्यान सिखाया कि आप सीखो। वाओ। आई ऑल्सो फील कि एक जो कॉमन कनेक्शन है मेडिटेशन तो है ही, कि आपको पता है कि आपके पास एक बहुत सॉलिड टूल है कि आप इसको आपके लाइफ में कहीं पे भी फिट कर सकते हो। बट आई फील एक और जो टूल है जो साइड बाय साइड चला वाज बुक्स। आई फील यू ऑल्सो रीड, आई ऑल्सो रीड। जो एक चीज़ मैंने कॉन्स्टेंट हर बुक में पढ़ी अलग अलग तरीके से वॉज दिस, कि इमीडिएटली एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, डिटैच कर लो और फिर एक्ट करो। आई थिंक वो एक जो पॉज है लाइफ में, वो हेल्प किया मुझे जानने के लिए कि ओके फाइन, आई थिंक और रिफाइन वे में आप हर एक चीज़ को रिस्पॉन्ड कर सकते हो। आपको इमीडिएटली अपने इम्पल्सेस पे काम करने की ज़रूरत नहीं है। आई थिंक वो स्टूडेंट लाइफ में बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, स्पेशली 20s में, जब आप इतने ज़्यादा एनर्जेटिक हो, इतने ज़्यादा एक्टिव हो, इतने ज़्यादा इम्पल्सिव हो चीज़ों को लेके। अगर आप बस उतना पॉज ले लो, बस कि देख लो कि क्या हो रहा है, एंड देन इवन विथ इमोशंस, तो आई थिंक हम बहुत सारे जो वो होते कि अरे मैंने क्या कर दिया करके रिग्रेट करते हैं, वो नहीं रहेगा लाइफ में। इज आई व्हाट आई फील। रिलेशनशिप्स मैटर करती हैं इस चीज़ में। हाँ, आई थिंक दैट इज लेफ्ट। आई मीन व्हाट इज द रिलेशनशिप स्टेटस? सिंगल। सेम सिंगल। हाँ, आई मीन ऑफ कोर्स, बट व्हाई? आई मीन इस स्टेज में तो बहुत सारे लोग रिलेशनशिप्स में है। आई मीन मेरे ऑलमोस्ट सारे फ्रेंड्स कमिटेड है, बट व्हाट इज, क्या रोक रहा है रिलेशनशिप में भी एंटर करने से? मेरे लिए जब मैं कॉलेज में एंटर किया था तो मैंने रिलेशनशिप्स काफ़ी देखी लोगों की, है ना। मैं स्टार्टिंग से रिलेशनशिप्स देखता आ रहा हूँ और देखते हुए सोचता हूँ कि ये नहीं करना। तो मेरे को यही रोक रहा है बस रिलेशनशिप में आने से, ठीक है। पर मैं जैसे काफ़ी टाइम रहा दोस्तों के साथ, तो मैंने ये देखा कि उन लोगों को बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाता है अपने पार्टनर पे, कि उनका जस्ट अभी ब्रेकअप हुआ है, उनको नेक्स्ट पार्टनर चाहिए, अगले दिन ही चाहिए, है ना। तो बहुत डिपेंडेंट हो जाते हैं। तो आई थिंक मैं ये नहीं कहूँगा मैं उनसे डिफरेंट हूँ, बट मैं चाहता हूँ अपने लिए कि मैं बहुत थोड़ा सोच के करूँ, ताकि मैं वो लेसन्स मैं देख के ले लिए, मैं ऐसे नहीं लेना चाह रहा हूँ लेसन, मैंने वो देख के ही ले लिए, है ना। तो आई थिंक जब सही टाइम आएगा तब देखेंगे। व्हाट अबाउट यू? मुझे ऐसा लगता है कि जितना मैंने लोगों को देखा है, लोगों से बात किया है, मुझे लगता है कि जितना हम अपने आप को जानते हैं उतना ही हम दूसरों को समझ पाएंगे। तो अभी मेरे काफ़ी इल्यूजन्स ब्रेक हुए रिलेशनशिप्स को लेकर। मैं बहुत रोमांटिसाइज करती थी कि रिलेशनशिप्स ऐसे होंगे वैसे होंगे। मुझे बहुत के ड्रामास वगैरह देखना भी बहुत पसंद है। तो जब मैंने मतलब लोगों को देखा तो एंड रिलेशनशिप्स की रियलिटीज़ को भी देखा, तो मुझे ऐसा लगा कि
खुद को जानना बहुत फंडामेंटल है रिलेशनशिप्स के लिए। एंड आई ऑल्सो फील कि आई थिंक रिलेशनशिप से पहले एक स्टेज आती है जो फ्रेंडशिप की होती है। आई थिंक हम लोग बहुत कन्वीनियंटली उसको स्किप कर देते हैं। मैंने खुद बहुत बारी करा है कि अगर कोई पसंद आता भी है, आई थिंक आई स्किप्ड जानने वाला फेज कि अच्छा तो वो कैसा है क्या नहीं है, मतलब क्या सिर्फ उसकी कुछ ट्रेट्स मुझे पसंद है मैं उसको कम्प्लीटली एक्सेप्ट कर सकती हूँ। आई थिंक वो जो एक फ्रेंडशिप वाला फेज है वो मैंने हमेशा स्किप किया है एंड उसकी वजह से फिर कुछ उसका पसंद नहीं आता एंड ब्रेकअप करना बहुत आसान है लाइफ में, मतलब ठीक है अब बात नहीं करनी है ब्लॉक। बट आई फील कि एक जो वो फेज चाहिए कि आप धीरे धीरे हर चीज़ को उस इंसान के बारे में आप जान रहे हो, आप खुद को खोल रहे हो एंड दूसरे वाले के सामने खोलने से पहले खुद के सामने खोलना बहुत ज़रूरी है। आई थिंक दी ऑपोजिट पर्सन एक मिरर की तरह आपको काम करता है। आपको जो भी उसके बारे में नहीं पसंद शायद आपके अंदर भी वो ट्रेट्स है जो आपको नहीं पसंद। आई थिंक रिसेंटली मुझे रियलाइज़ हुआ कि फॉर एग्जाम्पल मेरा एक फ्रेंड है एंड वो बहुत इंडिपेंडेंट है अपने लाइफ में, बट मुझे ऐसा लगता था कि अच्छा वो मुझे क्यों नहीं पूछ रहा। तो एवरी फ्रेंड ऑफ माइन एक्टेड लाइक अ मिरर कि वो अगर मुझे उसमें कुछ पसंद नहीं आ रहा तो इसका मतलब मेरे अंदर वो लर्निंग कंप्लीट नहीं हुआ। आई थिंक जब तक वो एक इंसान के साथ कंप्लीट नहीं होता, वो फेज कंप्लीट नहीं होता, तब तक रिलेशनशिप में जाना वॉन्ट बी। आई थिंक फियर का भी इससे लेना देना है, क्योंकि अगर आप फेयर करते हो कि ऐसा पार्टनर नहीं होना चाहिए और आपको यूनिवर्स वैसे ही पार्टनर देता है कि ले सीख के इसको, वही है ना, हम अट्रैक्ट तो वही कर रहे हैं ना कि फियर है तो हम अट्रैक्टिव वही कर रहे हैं। और फियर के अलावा ये भी है कि हम बहुत बार प्रोजेक्ट करते हैं हमारे एक्सपेक्टेशंस को दूसरों के ऊपर। हम एक्सपेक्ट करते हैं कि वो ऐसा बिहेव करे, बट जब तुम्हारी बातें ज़्यादा होने लगती है तुम्हें पता चलता है ये तो बिल्कुल उल्टा है यार, जो मैंने एक्सपेक्ट किया था वो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तब बहुत वो जो झगड़े वगैरह होते रहते हैं। तो उसके लिए पहले वही मुझे ऐसे ही लगता है कि पहले खुद को जानना बहुत इम्पोर्टेंट है। पहले खुद का दोस्त बनो, उसके बाद दोस्ती करने का सोचो बाद में। या कूल। आई थिंक काफ़ी सॉलिड कैचअप था 1 ईयर के बाद। अब पता नहीं कब मिलेंगे, बट इट्स नाइस टू सी कि आपके दोस्त हैं जो सिमिलर सोचते हैं, तो वो एक थोड़ा बहुत जो वैलिडेशन है, सोशल वैलिडेशन, वो मिलता है कि आप अकेले नहीं हो who thinks like this. So yeah, thank you so much guys. Thank you. Yeah, thank you. PMC हिंदी बदले जीवन, घर घर में सत्य का दर्शन।